कहते हैं जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, पर माँ बाप वो हैं जो स्वर्ग धरती पर लाते हैं। भाग्य ने उनको मिलाया और भाग्य से हमने उनको पाया। आज हम आपको ऐसे ही जोड़े से मिलाते हैं और उनके 50 साल के सुंदर प्यार भरे सफर की कहानी सुनाते हैं। बाबा बाबा आप क्या कर रहे हो? ये पुरानी तस्वीर देख कर अपनी याद ताजा कर रहा हूँ। वाओ! अब बैठ तू भी देख। हाँ बाबा मैं भी देखती हूँ। बाबा बाबा इस पिक में कौन है? और आप अपनी लाइफ के बारे में तो बताइए। ऐसा नहीं बेटा, आप जाओ सबको बुला लो, आपकी मम्मी को भी, पापा को भी, और नन्नू को भी, कन्नू को भी, फिर सबको इकट्ठा एक साथ बता दूंगा। अच्छा ठीक है बाबा, मैं सबको लेके आती हूँ। बाबा अब तुम सब आ गए, अब आप जल्दी से हमें अपनी कहानी सुनाओ ना प्लीज। ठीक है बेटा, ठीक। मेरे बाबा अपने पिताजी के अकेले बेटे थे। मेरे बाबा के 5 बेटे थे, जिसमें बड़ा बाबा का जो बेटा था बनवारी लाल जी मेरे पिताजी थे, और उनसे 4 जो चाचा थे वो छोटे थे। उनसे छोटे बाबूलाल जी थे, उनसे छोटे राधे श्याम जी थे, उनसे छोटे लक्ष्मी नारायण थे, और सबसे छोटे इंद्रलाल थे। सारा परिवार छोटा था। स्वयं मेरे पिताजी थे, वही पूरे परिवार का भरण पोषण करते थे। पढ़े लिखे होने के कारण मेरे पिताजी 1945 में बाहर जॉब करते थे, सर्विस करते थे। गांव में एक छोटी दुकान होती थी और बाबा सब बैठते थे उस दुकान पे। गांव के किसान लोग, जमींदार लोग, ब्राह्मण लोग आते जाते रहते थे। राम राम सा सेठ जी। राम राम जी। राम राम सा चीड़ा बदले शक्कर जाए हम भी देऊं। जो मेरे पिताजी थे बनवारी लाल जी थे, वो सबके प्रिय थे, सबके प्यारे थे। और वहाँ सर्विस करके जब गांव में आते थे तो अपने पूरे परिवार के लिए पूरी व्यवस्था करते थे। बनवारी भाई आयो। अच्छा बनवारी आ गयो है, मैं घर चल रही हूँ। और बेटा सब ठीक से? सब ठीक ठाक है पिताजी। आओ आप बैठो यहाँ। जी पिताजी, आप ये पीसे अपने पास रखो, मैं जरा गांव में सबसे मिल के आता हूँ।
मुन्ना के पिताजी थे, कुछ दिन और रुक जाता तो बच्चे के साथ थोड़ा समय बिता लेता। रतन की माँ थारी बात सही है, पर मैं क्या करूँ, इस बार सेठ का काम बहुत ज़्यादा है। ना जाऊँ तो सेठ को घणों नुकसान हो जा। तुम अपना मन छोटा मत कर। अगली बार आऊँगा तो पूरा 1 महीने के लिए आऊँगा और कुछ पैसे सेठ से उधार ले आऊँगा। उसके बाद रतन के साथ पूरे परिवार के साथ खाटू धाम चल लेंगे। अच्छा, जैसा आप ठीक समझे। अच्छा, सवेरे तना जल्दी उठना है, मेरा खाना भी तो बना के रखना है, दूर जाना है, लंबा सफर है। वो जब विदेश आते थे जाते थे, पढ़े लिखे होने के कारण जब उस समय वो समुद्री जहाज में से सेठ का काम करते थे, आते जाते थे, परंतु वो समुद्र का पानी उनकी बॉडी को सूट नहीं हुआ और वहाँ वो बीमार होकर गांव में आ गए। बहुत छोटी आयु में संवत 2005 में उनका गांव में स्वर्गवास हो गया। उस समय मेरी आयु केवल 1.5 साल की थी। मैं मेरे पिताजी के एक अकेली संतान रहा। हमारे चाचा जी थे, बहुत छोटी अवस्था में थे। हमारे बाबा रात भर सोते नहीं थे और वो यही सोचते थे कि परिवार का गुजारा मेरा कैसा हो। माताजी ने उस अवस्था में मेरा भरण पोषण किया और अपना गुजारा किया। कैसे भी करके उन्होंने मेरे का लालन पालन किया और मेरे को गांव की एक छोटी सी स्कूल थी जहां पे उन्होंने मेरा नाम लिखवाया और प्राइमरी 5वीं तक की कक्षा तक मैं गांव में ही पढ़ा। उसके बाद हमारे पास में ही गांव जखराना पड़ता है, गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर। फिर 6ठी 7वीं और 8वीं मैं गांव जखराना में जाके मिडिल तक वहाँ क्लास किया। माताजी अपना घर में एक छोटा सा बिजनेस करती थी, कभी सूद काटना था, आटा दाल अपने गांव से ले लेती थी और उसी में 2 पैसे की मजदूरी करके बेच देती थी और उन्होंने मेरा पालन पोषण किया। बाबा, आपका स्कूल क्या हमारे स्कूल की जैसे दिखता था? कल तो चुप नहीं हो सकता क्या? बाबा को बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, अब तू चुप हो जा प्लीज। बाबा, आपका पुराना स्कूल अभी भी है? अभी भी ऐसा ही है, वहाँ छोटा स्कूल है। बाबा हमें अपना गांव दिखाओ ना। आपने कभी दिखाया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं वो गांव कैसा दिखता है। ऐसा है, कल ही गाँव चलते हैं और आपको हमारा पुराना घर, पुरानी दुकान और गाँव सारा आपको दिखाएंगे और रास्ते में पिकनिक करते हुए अपन वहाँ चलेंगे, आपको खूब आनंद आएगा। मंदिर का जो मैंने बड़े संघर्ष के साथ इस जमीन के ऊपर इसका निर्माण कराया, जिसमें क्षेत्र के सभी लोगों का मेरे को सहयोग भी मिला। इसमें हजारों कावड़िए हर साल ठहरते हैं, उनकी पूरी व्यवस्था की जाती है। रंग में रंग जाए सिंदूरी, रंग में रंग जाए, ओ हम भी ऐसे रंग जाए। गौरी मैया जैसे रंगी है शिव जी के रंग में, ओ हम भी ऐसे रंग जाए। हमने जो सपने बुने हैं, आँखों में जो सजे हैं, पूरे हो जाए, पूरे हो
हमारा गांव कोहराना है, उसके आसपास अनपुरा, जखराना, वो निमोर, वो मैराजास, वो ऊंटोली, वो आंकोली, ये आसपास हमारे गांव के पास ये गांव है। दिल्ली से लगभग हमारा जो गांव है वो करीब 180 किलोमीटर के आसपास मेरा पैतृक गांव है। और ये जो मंदिर है पुरातत्व विभाग से करीब, हम जहाँ तक जानते हैं 200-300 साल पहले का ये मंदिर बना हुआ है। करीब मैं 10-12 साल का था तभी माता जी यहाँ पूजन करने आती थी भगवान का, तो उनके संग संग मेरे को भी ये एक संस्कार मिला। और जब तक गांव में मैं रहा तब तक यही मंदिर में पूजा करने आता। हम सबसे पहले इस खेड़े को नमन करता हूँ, जांजड़िया के खेड़े को। आज से 400 साल पहले ये दादा हरू का बसाया हुआ खेड़ा था। इनमें हम 36 बिरादरी यहाँ निवास करते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं, श्रद्धा। हमारे बाबा जी यहाँ दुकान करते थे और इसको हम गांव में झोड़ कहते थे। ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ शिव मंदिर है। जहाँ पे जल भी चढ़ाया जाता है। अग्रसेन भवन हम सब अग्रवाल समाज के भाइयों ने सबने मिलकर अग्रसेन भवन की स्थापना की है। वो महाराजा अग्रसेन की मूर्ति की भी स्थापना हमने यहाँ की है। ये जो धर्मशाला का रूप है, अब ये पहले भाई साहब के पूर्वजों का नोरा था। यहाँ बैल बनते थे, घोड़ी बनती थी, भैंसें रहती थी। इन्होंने फिर इस नोरे को तोड़ करके और दोबारा इसका विस्तार करवाया। इसमें पहले तो वो प्राइमरी स्कूल 5वीं-8वीं तक की स्कूल चलती थी और यहाँ धर्मशाला का अभाव था। ये गांव वालों के हैंडओवर इन्होंने धर्मशाला कर रखी है। जो आपको शिव शक्ति पब्लिक स्कूल दिख रही है, ये धर्मशाला में बच्चों की शिक्षा हेतु खुलवाई गई। ये सब हमारे गांव के मुखिया लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। राजेंद्र लंबरदार, राम प्रताप जी लंबरदार। मैं इसी धरती पे बेटा पला हूँ, खेला हूँ। छोटी अवस्था से यहीं मैंने अपना जीवन का गुजारा किया है। गांव के सारे या मुखिया चौपाल है यहाँ। पहले हमारे यहाँ पे पुरानी दुकानें बनी हुई थी। और ये जो पशु सब हैं ये हमारे नोरे के अंदर बंधे हुए हैं। यहीं पे गाय भैंस बनती रहती थी, माता जी इनका दूध निकालती थी। और ये जो मकान है मेरे हाथ से बनाया हुआ है बेटा। और बराबर में जो आपको जो खंडर सा मकान दिख रहा है, ये पूर्वजों का मकान है जिसके अंदर पूरा परिवार एक साथ रहता था। जो आपको बाहर से दिखाई दे रही है ये हमारी दुकान है। इसी में पोस्ट ऑफिस भी चलता था, इसी में दुकान रहती थी। ये सामने पेड़ था, इसके अंदर मोर नाच रहे हैं। हमारा ये धर्मशाला के सामने का स्थान है। शिशु कल्याण जच्चा बच्चा केंद्र हॉस्पिटल आ गया है, जिसके अंदर माता जी की याद में हमने इस हॉस्पिटल की बुनियाद रखी और इसके अंदर एक बहुत बड़ा हॉल का निर्माण कराया है। आज हम बहुत ही प्रसन्नचित हैं कि आप हमारे यहाँ पधारे। गांव में और भी बहुत सारे कार्य आपने करवाए हैं और हमें आशा है कि आप यूं ही हमें गांव वालों को पूर्ण रूप से जो लाभ है वो पहुंचाते रहेंगे। आशा है कि आप यूं ही विकास कार्य करते रहेंगे। हॉस्पिटल की सुविधा के लिए कुछ मांगे रखी हैं। आपने बात रखी है कि भाई 2 AC की आवश्यकता है। बिल्कुल। एक आपने कहा कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता है।
सबसे पहले आवश्यकता है ऑक्सीजन सिलेंडर की, एक बात। सबसे पहले आवश्यकता है एक आपको एसी की। ये दो चीजें आपको नेक्स्ट शिफ्ट में यही आ जाएंगी एक कमरे के लिए, तो कंपलसरी है। दो एसी, तो दोनों एसी भिजवा देंगे, एक ऑक्सीजन सिलेंडर। ठीक, ओके, ठीक है डॉक्टर साहब। मतलब हाथों हाथ आपने जैसे कहो कोई भी आपको अगले वीक में मैं भिजवा दूंगा, है ना जी। वहाँ से हाँ नहीं, वहाँ से आपको दिल्ली से सीधा भैरोड आ जाएगा, है ना जी, और भैरोड से आप यहाँ से मंगवा लेना। ये सारे हमारे गांव के सारे मुखिया लोग हैं। तो सही, ये मेरा क्लास फेलो है जो कि शिवचरण नाम है इनका। ये हमारे गांव के सारे लोग हैं जो पहले भी ये मेरे को प्यार देते थे और अब पहले से भी ज़्यादा प्यार देते हैं। आपकी जो अम्मा का जो गांव है जहाँ मेरी शादी हुई थी, वो गांव भी आपको दिखा देते हैं। वो भी गांव ऐसा ही है, चलिए आप देखिए। ये गांव का नाम जो है सुदरपुरा है और सुदरपुरा में आपको हम लेके चल रहे हैं। ये हमारा गांव है, मंदिर है। ये हमारे बाबा, हमारे पिताजी यहाँ पूजा किया करते थे। ये हमारे बाबा का हाथ का मंदिर है। ये हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी की जोत जलती है, प्रसिद्ध मंदिर है ये। राम सीताराम 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 हरे कृष्णा। ये हमारा परिवार है, भाई है। हरे कृष्णा हरे राम सीताराम सीताराम। हमारे 5 ब्राह्मण जी उनका खाना खाया करते थे। और ये रास्ता है घर जाने का। ये हमारा मकान है। बचपन से यहाँ खेला करते थे। यहीं पे मेरी शादी हुई थी। यहीं पे हमारे सब चाचा ताऊ चाची सब रहती थी, भाभी, पूरा परिवार यहाँ रहता था हमारा। ये चक्की थी, मेरी चाची ताई मेरी मम्मी ये आटा हाथ से पीसा करती थी, सारा खुद काम करती थी। हमारा परिवार सारा यहाँ रहता था और पूरा परिवार यहीं था। समय के मुताबिक सब बाहर चले गए। और ये हमारे ताऊ जी रहते थे। ये पुराने बर्तन हैं, यहाँ पे भागवत करवाई थी मेरे ताऊ के बेटे ने। ये हमारा गांव है, खेत थे हमारे। ये हमारे गांव की पुरानी दुकानें हैं। मंदिर मेरे बाबा का बनाया हुआ है। कुआ बावड़ी है और ये धर्मशाला है मेरे बाबा की बनाई हुई। और यहाँ हम खेला करते थे सब जने। ये बावड़ी है, इसमें नहाने जाया करते थे। मेरे बाबा ने बनवाई थी बावड़ी। ये मंदिर वाला आ गया रास्ता। और ये मंदिर है, इसमें पूजा कराया करते थे मेरे पिताजी भी, मेरे बाबा भी। मेरे बाबा का बनाया हुआ मंदिर है ये। हमारे बाबा, बड़बाबा, पिताजी यहाँ सब रहा करते थे। ये हमारा स्कूल है, यहाँ मैं पढ़ी थी। काफ़ी पुराना है। यहाँ पे बहुत बड़ी सीख होते हैं। और हमारे यहाँ पे सेठ जी रतनलाल जी हमारे यहाँ पे आए हैं, तो उनका यहाँ पे काफ़ी सहयोग रहता है। फिर यहाँ से आते थे और सुबह जाके फिर वो दुकान खोलते थे। और यहीं से शुरू में सब यही आते थे सामान वामान लेने। और फिर यहाँ से वो कुआं रहा, उस पर पानी भरने जाते थे। वो कुआं दिख रहा सामने रहते थे वो कुआं।
जरा सो ऊंचो ले ले गोरी पल्लो भीग जावेलो, जरा सो ऊंचो ले ले गोरी पल्लो भीग जावेलो। मम्मी कैसा लगा अपना गाँव हमारा? हाँ बाबा बहुत मजा आया था वहाँ पे। वैसे पापा जी गाँव जाके आया तो बहुत मजा था, लेकिन वहाँ पे जो आपने डाकखाना दिखाया था उसकी क्या कहानी है वो बताइए। और वहाँ गांव में उस समय पढ़े लिखे लोग नहीं थे, नहीं था जो हायर सेकेंडरी पास किया हुआ था। जब सरकारी पोस्ट ऑफिस खोलने की बात आई तो पोस्ट ऑफिस की जिम्मेदारी मेरे को दे दी गई थी। मैंने अपनी दुकान में ही पोस्ट ऑफिस मैंने खोला, जिसकी मेरे को 53 रुपए प्रति माह दिया जाता था। अपनी जो दुकान माताजी ने खोल रखी थी उसको मैंने दुकान को गांव में आगे बढ़ाया। आर्थिक स्थिति मेरी मजबूत होती चली गई। अच्छा एक बार बताओ आप, शादी वादी के बारे में तो आपने बताया नहीं। ऐसा है बेटे, जब मैंने हायर सेकेंडरी पास कर ली और दुकान का काम मैं कर ही रहा था, बाबा के जो दूसरे बेटे थे चाचा किरोड़ीमल, वो तेरी दादी के पास आए कि भाभी रतन का रिश्ता कर लो। तो बेटा तेरी दादी ने कह दिया ठीक है, आप कह रहे तो कर लेंगे, आपसे बड़ा कौन आएगा। तो उनके कहने से वो रिश्ता हो गया। तहसील जिला जयपुर में गांव सुदरपुरा ढाडा के अंदर मेरी शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई। उन्नीस जब गांव में हमारा जो बिजनेस था वो एकदम से कम हो गया था, तो उस समय हमारे गांव के शास्त्री जी ने कहा मेरे से, देख बेटा रतन, ये गांव तेरे से कर्जा मांगे, ये गांव जितनी जल्दी छोड़ दे उतना अच्छा। उनकी इस बात को मान के अगले दिन मैं वहाँ से आया और मैं गांव की एक छोटी बस चलती है, बस में बैठा। बस में बैठ के मैं नारनौल आ गया। नारनौल से मैं दिल्ली पहुंचा। जब मैं दिल्ली आया तो मेरा मन बड़ा व्याकुल था, परंतु मैंने साहस किया और फिर मैंने आके लारन रोड पे नानू राम जो दलाल था उसके पास हम आए कि नानू राम जी के पास मेरे 2000 बोरी चना लगा हुआ था। उसने मेरे चने को नुकसान में बेच दिया। तो उन्होंने कहा था रतनलाल जी आप दिल्ली आ जाओ, मैं आपका पूरा साथ दूंगा और आपका जो भी नुकसान हो पूरा कर दूंगा, मेरी गद्दी में आओ, आप मालिक बन के रहो। लारन रोड C46 पे, तो वहाँ पे आके मैं उनके पास रहने लगा। और लारन रोड मैंने अपनी खुद की एक ऑफिस लिया किराए पे और वहाँ से फिर मैंने अपने कमीशन एजेंट का काम शुरू कर दिया। ये हमारा हुआ 1984 से। वहीं से हम आटा मैदा बेचते थे, व्यापारी का गेहूँ आता था तो मिलों को दिखाते थे। तो 1990 तक हम दलाली में सबसे पहले आ गए। 90 में हम लारन रोड एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट बना। उस समय से ही मैंने एक ही फर्म का नाम रखा जो कि रतनलाल रविशंकर। गांव वालों को पता चला लाला जी यहाँ से दिल्ली गए थे, धंधा कारोबार बहुत अच्छा है। गांव वाले कहने लगे लाला जी यहाँ तो धर्मशाला का अभाव है। गांव वालों की बात मेरी समझ में आ गई तथा दादा और बाबा और परदादा की जो जगह थी उसको धर्मशाला का रूप दिया। गांव के सरपंच के द्वारा उस धर्मशाला का निर्माण करके और उसका नक्शा पास करा के संपूर्ण धर्मशाला बना दी गई है। 1990 में मैंने राजनीति में सक्रिय हुआ और राजनीति में मैं चला। लोकसभा के चुनाव होने वाले थे तो उस समय भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हो गई। BL शर्मा सांसद का चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो गए और उन्होंने मेरे घर पे आके और जब उन्होंने मेरी योग्यता को देख के कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के मेंबर बनो और आप हमारे साथ काम करो, तो उनके मैं चुनाव में 2 माह तक काम किया। जो थे BL शर्मा कपूर, वो अपना चुनाव जीत गए। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी धन्यवाद दिया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में मेरे को 1990 में शामिल किया। प्रभु का पूरा साथ मिला। मैं अपने आर्थिक स्थिति से भी मजबूत होता गया। और जो भगत कावड़ लेके आते हैं हरिद्वार से, गोमुख से, वो लोग जो दिल्ली होके गुजरते हैं, जमुना पार का सबसे पहला कैंप घोषित किया और दिल्ली सरकार ने उस कैंप का शुभ आरंभ यमुना विहार के टी पॉइंट गोकुलपुरी में किया और भोजन व्यवस्था हमारे जुम्मे लगी हुई थी। पहली बार माताजी कुंभ के मेले में गई थी तो वहाँ पे माताजी करीब कुंभ में 20 रोज तक रही थी,
मेरा भी वहाँ आना जाना हुआ। तो वहाँ पे रामायणी जी थे, उनको सब महाराज जी रामायणी जी कहते थे, तो रामायण करते थे। तो माता जी का रामायण सुन के उस महात्मा में उनका मन पड़ गया और माता जी ने उनको ये वचन दे दिया वहाँ पे कुंभ के मेले में कि आप मेरे घर पे आओ, दिल्ली आओ, मैं दिल्ली आपकी कथा कराऊंगी और मैं आपके लिए एक कमरे की भी व्यवस्था हरिद्वार में मैं कराऊंगी। कुंभ का मेला समाप्त होने के बाद वो घर पे आए तो मैंने मोहनदास जी को उस समय मैंने मेरा गुरु मैंने मनाया और उनसे गुरु दीक्षा मैंने ली। यमुना विहार में हनुमान वाटिका का पहला ग्राउंड है, उनमें उनकी कथा का हमने शुभ आरंभ करवाया। हम सेवा भारती से जुड़े। सेवा भारती से जुड़ने के बाद में हर साल हम 10-12 कन्याओं की शादी हम कराते रहे और काउट सेवा समिति के माध्यम से हमने क्षेत्र के सभी लोगों को उसमें जोड़ लिया। माता जी का 2006 में स्वर्गवास हो गया। उसके बाद 1 साल के बाद 2006 में गांव में जाके माता जी का काज किया और क्षेत्र के आसपास के सभी गांव वालों को माता जी के उस पुण्यतिथि में उनको बुलाया गया। हमारी पूरी फैमिली जिसमें मैं और मेरी धर्मपत्नी, मेरा बेटा और बेटे की धर्मपत्नी, परपौत्र और परपुत्रियाँ दर्शन करने गए बिहारी जी के। वहाँ पे हमने दर्शन किया और दर्शन करने के बाद में वहाँ एक कृष्णा नाम की धर्मशाला है। जब हम रात को रुके तो मन में भाव आया, यहाँ पे हमारी भी एक छोटी सी धर्मशाला होनी चाहिए और मन में संकल्प लिया बिहारी जी के स्थान पे धर्मशाला बनाई जाए। ये संकल्प वहाँ से बिहारी जी के दर्शन किए तो हमने पूरे परिवार ने संकल्प लिया। फिर हम दर्शन करने के बाद में परिक्रमा मार्ग वृंदावन हम चले गए। तो उस परिक्रमा मार्ग में हमने देखा कि काफ़ी धर्मशाला तो बनी हुई थी पर वहाँ पे जो व्यवस्थाएं थी वो कम थी कि यहाँ पे भी एक हमारी धर्मशाला होनी चाहिए ताकि गरीब को और अमीर को उस धर्मशाला में विश्राम के लिए जगह मिले। और वहाँ पे जो हमारे पंडित जी वहाँ पे थे वृंदावन के, उनसे हमने कहा भाई हमें जगह चाहिए धर्मशाला की। परिक्रमा मार्ग कुसुम सरोवर के सामने ही जगह पड़ी हुई है, अगर लाला जी आपको समझ में आती है तो आप ले लो। सब परिवार की सहमति हो गई और हमने उसका भूमि पूजन करवाया और अब वो जो धर्मशाला है वो निर्माणाधीन है। और आगे की बहुत अभी लंबी कहानी है, ये आपको मैं फिर कभी बताऊंगा। मैं समय हूँ, मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं पिछले युग में था, इस युग में भी हूँ और आने वाले युग में भी चलता रहूंगा और मैं चाहकर भी रुक नहीं सकता। इस कहानी के आगे के कुछ मुख्य पहलू मैं आपको सुनाता हूं। आपने सभी धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक व राजनीतिक कार्यों में अग्रणी रहकर अपना मूल्य योगदान दिया। 1990 में आपको लॉरेंस रोड व्यापार एसोसिएशन का अध्यक्ष पद मिला और यहीं से राजनीतिक और धार्मिक कार्यों की शुरुआत हुई। 1990 के लोकसभा चुनाव में जिला यमुना विहार के इंचार्ज बनाए गए। वाह, इंचार्ज बनने के बाद आपको भारतीय जनता पार्टी का कोषाध्यक्ष बनाया गया। 1993 में विधानसभा संसदीय सीट के प्रभारी बने और 4 में से 3 सीट जीतकर बीजेपी में अपना प्रभाव बनाया। विधानसभा दिल्ली सरकार की जीत के बाद आपको तीर्थ यात्रा विकास समिति दिल्ली का अध्यक्ष बनाया गया। आपने अग्रवाल धर्मशाला यमुना विहार में बहुत बड़े हॉल का निर्माण भी करवाया। 1994 में आपने कठिन प्रयास से कावड़ सेवा समिति मंदिर का निर्माण करवाया, जो अब बनकर पूरा तैयार है। आपने गुरुजी की आज्ञा से हरिद्वार में धर्मशाला बनवाई और इसमें अपनी माताजी शांति देवी के नाम से एक हॉल का निर्माण भी करवाया। पिताजी का खाटू दर्शन का सपना अधूरा रह गया था,
इसलिए माताजी की इच्छा अनुसार यमुना विहार शिव मंदिर में खाटू श्याम जी की स्थापना करवाई और स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया। माताजी की पुण्यतिथि पर अपने गांव में औषधालय का निर्माण करवाया। आप अपने व्यापार को शिखर पर ले जाते हुए अलवर के इंडस्ट्रियल एरिया में अनमोल रतन के नाम से अत्याधुनिक सूजी मैदा का प्लांट लगाया, जो आज व्यापार शिखर में नए आयाम स्थापित कर रहा है। कर्म भूमि पर फल के लिए हम सबको श्रम करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। हर शहर से निकली तो गांव-गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव-पांव चली। कुछ यादें मेरे संग पांव-पांव चली। कुछ यादें मेरे संग पांव-पांव चली।